यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य देखिए हमेशा सीधा सीधा इन दोनों का औसत निकाल लीजिए, वही उत्तर है। से लाभ को आप लिखेंगे +20, हानि को कितना लिखेंगे -30 बटा 2, कितना जाएगा -10, -10 बटा 2 बराबर -5, -5% का मतलब -8, 5% हानि, -10 बटा 2, इसका मतलब ये हो जाएगा -5, -5 का मतलब हो गया 5% हानि। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तो वो सवाल आप मौजवानी लगा सकते हैं, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस को लाभ, प्लस का मतलब लाभ और हानि का मतलब माइनस, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, हमेशा वही उत्तर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब लाभ होगा, सही ना, माइनस आया इसका मतलब घाटा होगा। या ऐसे कह सकते हैं, देखिए सीधे सीधे यहां लाभ है यहां हानि है, सही ना, तो 20 अगर लाभ होता 20 हानि होता तो बराबर हो गया होता, ये तो है ना। अगर क्रय मूल्य बराबर है और x% का लाभ है x% का हानि है तो दोनों हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, तो 20 तो इधर चला जाएगा, बचेगा 10, लेकिन क्योंकि दो सामान है तो एक सामान पर कितना आएगा 5% बंटवारा कर देंगे। या दूसरा तरीका यह था कि आप पूरा प्रॉपर लगाइए कि 10% लाभ लिखा है 20% लाभ का मान कितना आएगा 1/5, यानी ये हो जाएगा 5 से 6। दोबारा लिखा है 30% का हानि, 30% हानि का मतलब 3/10, यानी 10 से 7। इसने कहा है कि क्रय मूल्य बराबर है, ये बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहां भी 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 ये भी 10 ये भी, 10 और 10 20, ये 6 दूनी 12, 12 और 7 12 7 19, ये हो जाएगा। कितने का घाटा हुआ है 1 रुपए का, कितने में 20 रुपए में, तो 100 में कितना होगा 5%। तो ये प्रॉपर तरीका लगाने का ये जुगाड़ है। बात समझ में आ गया सबको। जैसे अगर यहां दोनों लाभ हम लिख देते, यहां 20% लाभ और यहां लिख देते 30% लाभ, तो कुछ भी बताने की लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे 20 30 50, 50 का आधा 25% लाभ। समझ में आ गया ना। लेकिन आपको दोनों आना चाहिए, क्यों? क्योंकि हो सकता है ये सवाल सीधे सीधे ऐसे ना लिखा होता, ये भिन्न में भी हो सकता है। जैसे ये लिखा हो 13 सही 1/3% लाभ, और दूसरा लिखा हो 16 सही 2/3% हानि, या लाभ लिखा हो, इसका उत्तर कितना आएगा? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तथा उनमें से किसी एक को 13 सही 1/3% लाभ पर तथा दूसरे को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाता है, तो दुकानदार को कुल कितना लाभ? कितना? 75 आएगा। 75 कैसे आएगा? जो हमेशा आएगा वो 13 से ज्यादा आएगा और 16 से कम आएगा ना। जो भी मान आएगा वो हमेशा औसत आएगा। जैसे इसमें हानि नहीं होगा, लाभ ही होगा, दोनों अगर लाभ पर ही है।
बाकी अगर इसको हम ऐसे देखें तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लगभग भी अगर लिखना चाहे तो 13.33, और इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16.66। अगर दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा लगभग 17, 17 और 13, 17 और 13 कितना होगा 30, और अगर हम 30 में 2 से भाग कर दें तो यह जाएगा 15% लाभ। यह है। अभी ये तो बताएं भैया, सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं, अगर क्रय मूल्य बराबर है तो आप सीधे सीधे दोनों का औसत बता दीजिए, वही उत्तर आएगा। अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। बस ध्यान रखेंगे, अगर दोनों लाभ लिखा है तो दोनों को प्लस लिखिए, दोनों हानि लिखा है दोनों को माइनस लिखिए, और एक लाभ एक हानि लिखा है तो प्लस वाले को लाभ में लिखिए और हानि वाले को माइनस में लिखिए। हमेशा जोड़ के आधा कर दिए, उत्तर आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना। अब इसी को अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाहे तो भिन्न बना सकते हैं। इसका भिन्न कितना आ जाएगा 1/3, ये है क्या ना। अच्छा सॉरी 13 लिखा है, 13 तिया 39 और 1 40, 40/3% लिखा है। ये अगर भिन्न बनाएंगे ये यहां से हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे, ये है क्या ना। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 40/300, कट जाएगा, और इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 15, यानी 2/15। इसको हम कह सकते हैं 15 रुपया में 2 रुपया का नफा लेगा तो कितना हो जाएगा 17। ऐसे दूसरा है 16 सही 1/3, इसका भी कितना जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 6 से 7, लेकिन दोनों मान बराबर होना चाहिए। हाँ, या ऐसे कह सकते हैं ऊपर हम 2 का गुणा कर दें और नीचे 5 का, तो भी हो जाएगा ना। 15 दूना 30, 6 पंचे 30, तो 30 ये भी हो जाएगा, 30 ये भी हो जाएगा, लेकिन इधर भी 2 का गुणा होगा और इधर 5 का गुणा। ये 30 और ये 30 60, ये 17 दूना 34, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 69। तो 9 रुपया बढ़ गया है, कितने रुपए में 60 रुपया में। तो 100 में कितना बढ़ेगा, हाँ 20 से काट देंगे तो 20 3 60, 20 पंचे 100, 3 से काट देंगे 3 3 9, 5 3 15% लाभ। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ये प्रॉपर तरीका है लगाने का, सही ना। लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर क्रय मूल्य बराबर है तो सीधे आप दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए। अगला टॉपिक लिखिए, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, देखिए यहां भी सवाल लगाने का तरीका सेम है। जैसे अगर किसी वस्तु पर लिख दिया कि 20% का लाभ है, एक वस्तु पर को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचा, तो आप हमेशा इसको सबसे पहले भिन्न में बदल लीजिए। 20% का भिन्न कितना आएगा 1/5, यानी 5 वाला सामान 6 का बेचा। 10% हानि है, इसका मतलब 1/10, 10 वाला सामान 9 का बेचा। लेकिन अभी तक आप क्रय मूल्य बराबर कर रहे थे, अब विक्रय मूल्य बराबर कर लीजिए। तो विक्रय मूल्य अगर बराबर करना है तो इसमें हम 3 का गुणा कर दें और इसमें 2 का गुणा कर दें,
ये भी हो जाएगा 6 3 18, ये 9 दूनी 18। तो अगर इधर 3 का गुणा किए हैं तो इधर भी 3 का गुणा, इधर 2 का गुणा किए हैं तो इधर भी 2 का गुणा। तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 10 दूना 20, तो 20 और 15 35। और इधर अगर देखें तो ये भी 18, ये भी 18, 18 18 36। इसका मतलब 35 रुपया पर 1 रुपया का नफा लिया है। निकाल लेंगे, 1 रुपया नफा लिया है 35 रुपए पर, तो 100 पर कितना लेगा? ये दुकानदार का ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट निकल जाएगा। तो तरीका वही है, अगर क्रय मूल्य बराबर हो तो क्रय मूल्य बराबर कर लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर हो तो विक्रय मूल्य बराबर कर लीजिए। लिखिए सवाल, लिखिए। चार % हानि लगा लेंगे सब। देखिए 20% का लाभ एक को बेचा है, दूसरे को 20% हानि पर। 20% लाभ भिन्न आएगा 1/5, 5 से 6। दोबारा फिर से 20% हानि है, 1/5 यानी 5 रुपया पर 1 रुपया घाटा, तो 5 वाला बेचेगा 4 का। सवाल लिखा है विक्रय मूल्य बराबर। विक्रय मूल्य अगर बराबर करना है तो इसमें हम गुणा कर दें 2 का और यहां गुणा कर दें 3 का। इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा, इधर भी 3 का गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 10 ये हो गया और कितना हो गया 12। ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो गया 12, ये है ना। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 24। तो सीधे से 25 रुपया पर 1 रुपया घाटा, तो 100 रुपये पर 4 रुपया घाटा लगा लेंगे ना। यानी 25 रुपया पर 1 रुपये का हानि है, तो 100 रुपया पर कितना होगा 4 रुपया। बाकी एक चीज आप यहां ध्यान रखिए कि अगर किसी भी वस्तु को बेचने पर x% का लाभ हो और दोबारा x% का हानि हो, किसी दूसरे वस्तु को बेचने पर x% का हानि हो, तो दुकानदार को सदैव हानि ही होगा। कितना होगा? वो होगा x²/100%। यानी ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक सूत्र यहां से बनता है कि अगर यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तथा दुकानदार एक वस्तु को बेचने पर x% का लाभ तथा दूसरे वस्तु को बेचने पर x% का हानि होता है, तो दुकानदार को हमेशा क्या होगा? तो दुकानदार को सदैव, यहां से लिख सकते हैं, सदैव x²/100% का हानि होगा। मतलब अगर दोनों मान बराबर है तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया ना? 20 लिखा था तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 भी संयम 400, 400 में 100 से भाग कर देंगे, 4 आ जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, रेड के सवाल में लगाइए। जैसे कल जब हमने लिखा था सवाल, पहला सवाल, कि एक दुकानदार जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है और एक को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो दुकानदार को कुल लाभ या हानि कितना होगा? तो नो प्रॉफिट नो लॉस आया था। लेकिन जो 1% हानि बता दिए वो इसका उत्तर बता दिए जब विक्रय मूल्य बराबर होगा। समझ में आ गया ना? तो वहां हो जाएगा 10/100, 100/100 बराबर 1% का घाटा। ये ध्यान रखिए कि क्रय मूल्य बराबर लिखा है कि विक्रय मूल्य बराबर लिखा है। 12% हानि। देखिए सबसे पहले 10% का लाभ है, 10% का भिन्न लिखेंगे, कितना आएगा? 10% लाभ 1/10, यानी 10 वाला सामान कितने का बेचेगा? 11 का। दोबारा लिखा है 20% हानि,
20% का ऋण 1/5, 5 वाला सामान 4 का, हानि का मतलब 4 का बेचेगा। लेकिन सवाल में लिखा है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। ये आपका सीपी है, ये एसपी है, तो विक्रय मूल्य अगर बराबर करना है तो इसमें हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 11 का, बराबर हो जाएगा। इधर अगर 4 का गुणा किए हैं तो इधर भी 4 का गुणा, यहाँ 11 का किए हैं तो यहाँ भी 11 का गुणा। तो इधर हाँ नया सीपी और एसपी हम फिर से लिख दे रहे हैं। तो ये 10 चौक 40 और ये 11 चौक 44, 11 पचे 55 और ये 44। तो एक वस्तु को 40 में लाया है, 44 में बेचा है, दूसरे को 55 में लाया है, 44 में बेचा है। कुल कितने का लाया? 95 का लाया। 44 गुना 88 का बेच दिया। घाटा कितना हो गया? 7 रुपए का घाटा हो गया। 100 रुपए कितने में? 95 में। 100 में कितना होगा? इसी को सॉल्व करना है। हाँ 19 से काट देंगे या 5 से काट देंगे तो कितना जाएगा? 19, यहां जाएगा 20, ये ना। हाँ तो 7 दूनी 14, 140/19, 7.36 क्या हो जाएगा? हानि। बस ऐसे ही है। अब जैसे इन्होंने कहा कि सर 100 मान के लगा दो, तो मान सकते हैं हम, मान लेकर भैया। अब देखिए 100 मान के लगाने का मतलब है फिर आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना आना चाहिए। समझ में आ गया ना? चलिए हम मान लेते हैं पहला वस्तु जो है, पहला वस्तु है, इसका सेलिंग प्राइस है 100 रुपया। हम आपसे पूछे अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, दुकानदार ने 10% का लाभ लिया है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट क्या परसेंट है? 10, ये तो है ना। तो सीपी कितना होगा? कितना होगा? एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचा है, 10% का लाभ लिया है, तो क्रय मूल्य कितना था? कैसे पढ़ रहे हो भैया? अगर 90 रुपया क्रय मूल्य होता तो 99 का बेचता 10%, कि नहीं बेचता? अगर 90 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा तो 10% लाभ लेने पर क्या रुपया का बेचेगा? 99 का ही तो बेचेगा। अरे 90 रुपया का 10% 90 रुपया होगा ना, कि नहीं होगा? 90 रुपया का 10% कितना होगा? लो 9 रुपया, तो कितने का बेचेगा? 99 का। बेचा कितने का है? 100 का। तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई? अगर एग्जैक्ट मान लाना है ये तो भी वही कहेंगे कि सर 7 आ गया 36 नहीं आया। तो एग्जैक्ट मान लाना, तो एग्जैक्ट बताइए कितना आएगा क्रय मूल्य। भाई अगर आप सवाल पूछा है किसी ने तो बेसिक का मतलब फिर आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर आना चाहिए। बताओ। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? सीपी बराबर कितना है सूत्र? एसपी गुणे 100/100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट, ये तो है ना। तो यहां से अगर हम सीपी निकाले तो सीपी बराबर कितना जाएगा? एसपी लिखा है 100 गुणे 100/10% का लाभ लिया है तो 110, ये कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1000/11 रुपया। क्लियर है? दोबारा दूसरा भी लिखना है। अगर दूसरे का ये CP1 है, ये सॉरी मतलब ये जो था ये SP1 था, अगर हम SP2 भी 100 मान ले, SP2 भी अगर 100 रुपया है लेकिन इसको बेचा है 20% के हानि पर, लॉस कितना है? 20%। तो फिर से हम पूछे CP2 कितना रहा होगा? बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? फिर से यही सूत्र लगाएंगे, SP गुणे 100/100 माइनस लॉस, ये आता है ना। सेलिंग प्राइस है 100 रुपया गुणे 100 बटा घाटा हो गया तो 80, 20 से काट देंगे इसको, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, या 4 से भी आप काट सकते हैं इसको, 4 से काट देंगे जाएगा 25, 25 से 25 पंचे 125। इसका मतलब जो दूसरा है वो कितने का खरीद के लाया है? 125 का। तो आप बताना एक सामान लाया है 125 का और दूसरा लाया है 1000/11 का, चाहे तो यहां भाग दे दीजिए या भिन्न में रखिए, वो आपकी मर्जी है, साल आपको करना है।
तो दोनों का सीपी कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर सीपी हो गया 125 प्लस इतना, ये तो हुआ ना, या भाग दीजिए कितना आएगा ये 90.90। तो 90.90 सॉरी 90.90 ये हो गया। तो 90 और 125 115.90 ये आएगा ना। तो CP1 प्लस CP2 बराबर 90.90 प्लस 125 कितना जाएगा ये 115.90 ये आएगा ना, सॉरी 200, हाँ 215.90। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2, 100 200, इसका मतलब 215.90 का लाया, ये तो लाया ना। बेस कितने का दिया? 200 का। तो घाटा कितना हुआ? 15.90 कितने में? 200 में, 215.90 में, 215.90 में गुड़े। ऐसे हानि निकालते हैं ना, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य के सापेक्ष निकलता है। 2 अंक के बाद दशमलव यहां भी है, 2 अंक के बाद दशमलव यहां भी है, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्योंकि आप अगर बेसिक लगाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, पन्ना भरने वाला सवाल है। 159 में इससे भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो ये फिर से आपका उत्तर वही आ जाएगा जो पहले आया था, 7.36% हानि। बात समझ में आ गया ना? तो 100 मानने से मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? प्रतिशत निकालने में मुश्किल है। संख्या कुछ भी आ सकता है, इसलिए 100 मानना यहां सही नहीं है। बाकी संख्या आप कुछ भी मान लेंगे आ जाएगा। अब देखिए, अब अगर आपने यहां एक चीज समझना, यहां पर जो आपने पूछा है, यहां पर दिक्कत कहां आ गया? संख्या कैसे मानते हैं भैया? अगर संख्या मानना ही था तो ये ना मानते। अब अगर बेसिक की बात होगी तो यहां पर आप दो चीज देखना, यहां 100 माना गया है ना, यहां 100 और यहां भी 100 माना गया है। अगर हम यही बुद्धि लगा के संख्या कुछ ऐसा मान लिए होते, क्योंकि 0 से 0 तो कट गया, इसका मतलब नीचे 11 बचा है, ऐसी संख्या मान ले जो 11 से कट जाए, और ऐसी संख्या मान ले तो यहां तो नीचे कुछ बचा ही नहीं है, सही है ना, यहां नीचे कुछ नहीं बचा है। तो ऐसी संख्या अगर आप मान लीजिए जो 11 से कटे, क्या संख्या मान सकते हैं? या दूसरी संख्या भी आप निकाल सकते हैं। अगर यहां से देखिए तो 20% हानि लिखा है ना, या इसको आप अगर ना काटे, हो सकता है ना काटे, मतलब अगर नहीं मर्जी है तो मत काटिए इसको। कितना जाएगा ये, या किससे कट जाएगा? 20 से कटेगा ना। तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, मतलब यहां भी भिन्न अगर रख दें तो ऐसी संख्या बताइए जो 4 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए, 44। और जैसे ही आप 44 माने होते मुझे वानी लग गया होता सवाल। कैसे देखना, कहने का मतलब कुछ भी नहीं मान लेना भैया कि 100 मान के लगाएं सवाल। हमने कहा 44 मान लीजिए। अब अगर आप 44 यहां माने होते 44, तो आप लिखते 44 गुणे 100 बटा 110। शांत रहिए, 0 से 0 कटता, 11 से कटता, 11 चौक कितना गया 40। दोबारा अगर इसी सूत्र में जब हानि होता तो माइनस लिखते, तो आप फिर से लिखते 44 गुणे 100 बटा 80। 20% घाटा होता तो 80 लिखते ना। इसको आप 20 से काट देते, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काट देते 11, 11 पचे 55। इसका मतलब पहला जो CP1 था, पहला CP1 निकाले, तो पहला जो CP1 है ये 40 है, दूसरा 55, कुल कितना हो गया 95। तो 95 रुपया पूंजी लगाया है। कितने का बेचा है? पहला भी 44 का बेचा है, दूसरा भी 44 का बेचा है, 44 44 88 का बेचा है। कितने का घाटा हो गया? 7 का घाटा हो गया। 100 का गुणा कर देंगे। इसका मतलब कुछ नया नहीं सीखे हैं, जो दूसरा वाला तरीका था वही तरीका यहां भी है कि संख्या मानने के ऊपर डिपेंड है सवाल। अगर आपने संख्या सही मान लिया तो सवाल छोटा हो जाएगा। संख्या कुछ भी मान लेंगे, क्योंकि एकेडमिक में ज्यादातर ध्यान ये देते ना कि 100 माना जाता है। 100 मानना यहां बेवकूफी था, 44 मानना अच्छा है। तो कैसे निष्कर्ष निकल के आया? यहां पर यह देखा गया कि एक बार 100 प्लस प्रॉफिट होगा, एक बार 100 माइनस प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये जो संख्या मानना है इस पे, ये ऐसी संख्या होनी चाहिए
जो इसके हर से कट जाए और जो दूसरा वाला लिखा था इसके हर से कट जाए। और अगर ऐसी संख्या मान लिए तो भिन्न नहीं आएगा, दशमलव नहीं आएगा। और अगर भिन्न या दशमलव नहीं आया तो जोड़ घटाना आसान हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो ये जो दूसरा तरीका लिखा था वो यही तरीका था कि 10% लाभ का मतलब 10 से 11, 20% हानि का मतलब 1/4, 4 से कितना 1/5, यानी 5 से 4। तो आपने कुछ अलग नहीं किया, इसका एलसीएम निकाल लिए, 11 चौ 44, ये तो किए है ना। अब तो 44 बनाना है। अब 44 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 4, यहाँ 4 का गुणा करेंगे, यहाँ 11 का, यहाँ 4 का गुणा करेंगे, यहाँ 11 का। बात समझ में आ गया ना। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, दुकानदार एक वस्तु को 17.5% हानि पर तथा दूसरे को 22.5% लाभ पर बेचता है, दुकानदार को कुल लाभ या हानि प्रतिशत होगा। 17.5% को सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। 17 दूना 34 और 1 35, 35/2 तो जाएगा 35/2%। हम सबको पता है कि अगर ये प्रतिशत हरा रहे हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, तो 35/2/100 ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये होगा ना। तो ये जाएगा 35/200। 5 से इसको आप काट दीजिए, 5 से 35, यहां 5 से काट देंगे 40। हानि पर बेचा है, हाँ ये हानि पर लिखा है, इसका हो जाएगा 40 का मतलब 33, ये तो हुआ ना। यानी 40 रुपया पर 7 रुपया घाटा है, तो 40 वाला सामान 33 का बेचेगा। दोबारा लिखा है 22.5%, 22.5% का भिन्न कितना आएगा 9/40। तो अगर हम बदल दें 22 दूना 44 और 1 45, ये हो जाएगा 45/2/100/1। इसका भी गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 45/200। इसको भी 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 9 45 और ये हो जाएगा 40। लेकिन दोबारा लाभ लिखा है, तो 40 वाला सामान कितने का बेचेगा 49 का। अब देखिए अगर क्रय मूल्य बराबर होता तो कुछ दिक्कत नहीं था, 40 जोड़ दे बराबर लिखा ही 80 आ जाता और ये अलग आ जाता। लेकिन इधर मान बराबर नहीं है, अगर इधर बराबर नहीं है तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा उसी संख्या को बनाना है। समझ में आ गया ना। तो अब एलसीएम बनाने के लिए आप एलसीएम निकालने से अच्छा है कि सीधे सीधे इसमें 49 का गुणा कर दीजिए और इसमें 33 का गुणा कर दें। तो यहां भी आपका हो जाएगा 49 का गुणा और यहां हो जाएगा 33 का गुणा, बराबर हो जाएगा। ये कितना जाएगा 1960। पहले वस्तु का सीपी हो जाएगा 1960 1320 और एसपी हो जाएगा 1617 और दूसरा 1617, ये भी हो जाएगा। दोनों जोड़ देंगे, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। 3280 और इसको जोड़ देंगे 3234, ये जाएगा ना। कितने रुपए का अंतर है 46 रुपए का घाटा है। 3280 में तो 100 में कितने का होगा, इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा 1.40। क्या हुआ, देखिए सवाल में कुछ भी नहीं, बस केवल कैलकुलेशन बड़ा है, सही ना। तो देखिए कैलकुलेशन हमने जान के लिखा, अभी यहाँ 10% 20% लिखे होते आसान रहता, सही ना। जिसको आपको याद है 12.5%, 16 सही 2/3 लिखे होते आसान रहता, ऐसे तो है ना। 33 सही 1/3 लिखे होते आसान रहता। तो कहने का मतलब सवाल आसान या हार्ड नहीं, केवल कैलकुलेशन है, बाकी सवाल तो आसान ही है, बुरा भाग थोड़ा ज्यादा करना है।
लगा लेंगे सब लोग? किसी को दिक्कत हो बताइए इसमें, आप लोग लग जाएगा? अच्छा, अगर इसी सवाल में हम आपसे कहें पहले वस्तु का क्रय मूल्य, अच्छा इसी सवाल में अगर ये लिखा होता है यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपया है, तो दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, कितने लोग बता सकते हैं? पहले वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपया है, तो दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? पचासी, कितना? चलिए भाई 85 सही है। लगा लेंगे सब? आप लोग कितना है? हाँ, सीधा सीधा अगर क्रय मूल्य 1800 रुपया दिया है तो 17.5% हानि पर बेचा है, ये तो निकालेंगे ना। और अभी हम लोग 17.5% का भिन्न पढ़े थे, 17.5% का भिन्न कितना आया था? हाँ, 7/40। इसका मतलब 40 वाला सामान बेचेगा 33 का, और बेच कितने का रहा है? 1800 का। अच्छा यहाँ सॉरी, ये क्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब 40 बराबर कितना दिया है? 1800। तो अगर 40 बराबर 1800 तो 33 बराबर कितना? तो 33 बराबर 33 गुणे 1800 बटा 40। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्या हुआ? तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है ना, तो चाहे पहले का निकालिए चाहे दूसरे का निकालिए। सवाल में लिखा है ना दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहले का ही निकाल लेंगे, दूसरे का कहीं निकाले। 4 से काट देंगे, यहाँ 4 चौक 16, 4 पंचे 20, गुणा कर लेंगे 45 का, तो 45 तिया 1450। बात समझ में आ गया ना? जो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वही दूसरे वस्तु का भी विक्रय मूल्य होगा। क्या हुआ? हाँ हाँ, वो भी बराबर कर सकते हैं, कोई भी संख्या बराबर कर सकते हैं ना। रेशियो में लगा के कुछ भी बराबर कर लीजिए, क्योंकि पूरा सवाल रेशियो में ही था, कहीं से भी बराबर कर लीजिए, सही है। हाँ, अब देखिए अब ये सवाल अगर पूछा तो सही है, बहुत दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर इसी सवाल में हम दूसरा पूछे होते, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, कितने लोग बता सकते हैं दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य? बताइए दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अभी 22.5% लाभ का भिन्न हम लोगों ने लिखा था, 22.5% लाभ।
22.5% अगर लाभ है तो इसका बिंदु कितना आया था 9/40, यानी 40 रुपया में 9 रुपया लाभ लेगा तो 40 वाला सामान हो जाएगा 49 का। लेकिन विक्रय मूल्य पता कर लिए हैं 1485, तो लिख देंगे 49 बराबर 1485, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे 1485 बटा 49। इसको सॉल्व कर लेते उत्तर आ जाता 1212, तो जाएगा 1212। इसमें लो बात समझ में आ गया ना। तो कुछ भी सवाल में बताया जा सकता है। कहीं दिक्कत हो बताइए आप लोगों को। अब देखिए दिक्कत उनको आएगा जिन्होंने किताब घर पर नहीं उठाया है, क्योंकि अब ये सवाल काफी ज्यादा, मतलब हम लोग बिल्कुल 0 लेवल वाले पे नहीं है। अब आप लोगों ने, सभी लोगों ने अपना जो पांव है एक्सीलेटर पे रख दिया है। अब जैसे जो आदमी अभी यही, मतलब सीधे सीधे हम ये कहें कि अगर विक्रय मूल्य दिया और क्रय मूल्य नहीं निकाल पा रहे 22.5% लाभ का, अब जो ये नहीं निकाल पा रहे उनके लिए ये सवाल नहीं लिखा है, ये रियलिटी है। जैसे अगर हमने ये अभी आपसे पूछा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपया है और सेलिंग प्राइस 200 रुपया है, और इस वस्तु पर दुकानदार को जो लाभ लेता है वो 25% का लेता है, सीपी कितना होगा बताइए भैया, आप बताना आगे। एक वस्तु है जिसको 200 रुपया में बेचा जाता है, 25% के लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य कितना था? सब लोग बैठे रहेंगे आराम से, बताइए आगे। हाँ हाँ हाँ, कितना खरीद था? बाकी लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिसको ये लगता है कि सवाल समझ में नहीं आ रहा, उसका लेवल ये नहीं है कि ये गड़बड़ था, लेवल ये है कि आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं अभी, है ना। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और आपको लगता है गुरुजी यही सवाल 1 महीना पढ़ाएं फिर इसको पढ़ाएं, तो 1 महीना पढ़ाने के बाद भी आपका ये सवाल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप घर पर नहीं मेहनत करते, नहीं करेंगे तो साल भर पढ़ाएंगे तब वो नहीं लगा पाएंगे।